हेलो दोस्तों, मैंने जो आपके लिए रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी गणित की स्पेशल क्लास शुरू की है उसकी आज हमारी ये छठी वीडियो है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पांचों प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि जो प्रश्न मैं आपको कराता हूँ इन प्रश्नों से कोई भी प्रश्न रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बाहर नहीं आना है। आइए आज के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है हमारा, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 था, सही उत्तर क्या होगा। यानी कि ये बताना है, एक विद्यार्थी था, एक भाग का प्रश्न 36 के बदले उसने क्या लिया भाजक के रूप में 63, यानी कि संख्या पलट गई, इधर से इधर आ गई है। यानी कि लेना कितना था 36, लेकिन 36 ना लेकर के कितना लिया इसने 63 लिया। अब 63 लेने के बाद में जो इसका आंसर आया कितना है 24 है, जबकि ये आंसर क्या है गलत है, क्योंकि लेना कितना था 36 और ले लिया कितना 63। तो इस जाहिर सी बात है कि हमारा आंसर क्या होगा, गलत ही आएगा। तो हमें देखिए किस तरह से करना है। अगर हमारा कोई इस तरह का प्रश्न आता, आपको करना क्या है, देखिए जो आपको लेना था वो ना लेकर के कितना लिया 63। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 63 और गुणा काय के करेंगे, जो हमारा आंसर गलत आया है तो गलत आंसर कितना आया 24, और बटे यानी कि भाग की संख्या से करेंगे जो हमें संख्या लेनी थी काय के रूप में, भाजक के रूप में। भाजक का मतलब क्या होता है, जिस संख्या से हम भाग करते हैं, और भाज्य कौन सी होती है, जिसको हम भाग करते हैं। तो काय से भाग करेंगे इसमें हम 36 से। यानी कि हम किस तरह से करेंगे, जो संख्या हमें भाजक के रूप में लेनी थी वो ना लेकर के जो दूसरी गलत वाली ली गई उसकी, और जो आंसर निकल करके आया, क्योंकि आंसर भी क्या है गलत ही आया निकल करके, उनकी दोनों की गुणा करेंगे और क्या करेंगे, जो हमें सही संख्या लेनी थी यानी कि भाजक के रूप में लेना था 36, उस संख्या से उन्हें भाग कर देंगे। अब देखिए 9 से काट लेंगे, 9 चौक 36 और 9 से 9 सत्ते 63, 4 से काटेंगे 4 छंग 24, तो 6 सत्ते कितना है 42। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी यानी कि 42। देखिए इसी तरह से अब आगे प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 है, इसमें दिया हुआ है किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 40/14 प्राप्त होता है। क्या दिया हुआ, किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम कितना 14 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी है ये बताना। यानी कि कोई संख्या है, उस संख्या का कितने गुना ले रहे हैं हम 3 गुना, उसमें से हम 7 घटा रहे, तो परिणाम कितना प्राप्त हो रहा है 14। अब देखिए हमने कोई संख्या x मान ली, अब x का हमने क्या किया 3 गुना कर लिया, यानी कि 3 से हमने गुणा कर ली। क्या करा, देखिए x हमने कोई संख्या ली, इसका 3 गुणा कर लिया, यानी कि 3 से गुणा कर ली इसमें। अब इस संख्या में से कितना घटाने पर, 7 घटाने पर, तो माइनस के 7, तो परिणाम कितना प्राप्त हो रहा है 14। तो हमें क्या बताना, वह संख्या कितनी है ये बताना कि वो संख्या कितनी है। देखिए क्या करेंगे, 3 के x गुणा 3x बराबर ये कितना 14, इधर पहुंच के प्लस के कितना हो जाएगा 7। अब ये आ गया 3x बराबर 14 और 7 कितना हो गया 21। 3 से काट लेंगे, 3 से 3 सत्ते 21, तो x बराबर कितना है 7। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन देखिए ऑप्शन डी सही है, यानी कि 7। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न नंबर 3 है। देखिए इस प्रश्न में दिया हुआ बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वर्गमूल x की घात -1 y इंटू वर्गमूल y की घात 1 z इंटू वर्गमूल z की घात -1 x बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी कि ये बताना कि इसका मान हमारे पास निकल करके क्या आएगा। देखिए किस तरह से करेंगे इस प्रश्न को हम। ये दिया हुआ हमारे पास वर्गमूल कितना दिया हुआ x की घात -1 और जी y इंटू वर्गमूल कितना दिया हुआ y की घात -1 z इंटू वर्गमूल ये दिया हुआ है z की घात -1 और जी x। इसका हमें मान बताना कि इसका मान निकल करके क्या आएगा। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम 2018 में आया हुआ प्रश्न है ये। देखिए जब हमारे पास इस तरह से कोई संख्या दी हुई है, हम क्या करेंगे, देखिए माइनस की घात इसे हम नीचे उतार लेंगे, यानी कि हो जाएगा y/x, यानी कि इसकी घात प्लस की 1 बनेगी। प्लस की घात हमारे पास होती है, मान लें कहीं इस तरह से y लिखा हो तो इसका मतलब समझ लो कि इसकी एक घात है। तो इंटू इसी तरह से हमारे पास ऐसा कर सकते हैं, कितना आएगा z/y। इसे नीचे से हम ऊपर से हमने नीचे उतार लिया, तो माइनस का क्या हो गया हमारे पास प्लस की घात हो गई इसकी, इंटू इसी तरह से कितना आएगा x और बटे कितना हो जाएगा z। अब देखिए हमारे पास इन्हें हम एक साथ वर्गमूल में देख सकते हैं। देखिए y/x इंटू यहाँ कितना z/y इंटू यहाँ कितना x/z। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, इस y से ये वाला y और x से x, तो कितना है हमारे पास वर्गमूल 1। यानी कि वर्गमूल 1 का मान कितना होता है हमारे पास 1 का मतलब तो ये होता है कि अगर 1 की घात 4 भी है तो उसका मान भी 1 ही होगा, 1 के ऊपर 4 मूल लगाओ तो भी उसका मान 1 ही होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। देखिए प्रश्न नंबर 4 है हमारा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है
यदि 2 की घात 2x प्लस 21 बराबर 32 की घात 3x माइनस 1 तो x का मान ज्ञात कीजिए। अभी हम इसके हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए ये रेलवे ग्रुप डी 2018 में आया हुआ प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि इस तरह का प्रश्न कोई ना कोई रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में जरूर आएगा इस बार भी। तो ये दिया हुआ हमारे पास 2 की घात 2x प्लस 21 और बराबर में दिया हुआ 32 की घात 3x माइनस 1। देखिए किस तरह से करेंगे, 2 की घात 2x प्लस 21 हमारा ऐसी बराबर, इसके हम टुकड़े करेंगे 32 के। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 1 2 3 4 5। इसे लिख सकते हैं हम 32 को 2 की घात 5 और इसकी घात कितना हमारे पास 3x माइनस के 1, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 2 की घात 2x प्लस के 21 बराबर, अब देखिए 2 की घात, इस घातों के आपस में क्या कर लेते हैं हम, गुणा कर लेते हैं। 5 की घात की इसमें गुणा करेंगे, 5 दिया कितना जाएगा 15x और माइनस के 5 इकान 5। अब देखिए यहाँ भी हमारे पास 2 दिया हुआ और यहाँ भी 2। इस तरह से अगर आपके पास प्रश्न में आता तो हम क्या करते हैं, घातों को आपस में बराबर कर लेंगे। तो ये जाएगा हमारे पास 2x प्लस 21 बराबर कितना 15x माइनस 5। क्या किया हमने, घातों को दोनों साइड में बराबर कर लिया। अब देखिए x वाले एक तरफ ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए 21, इसे इधर से इधर लाएंगे प्लस के 5 हो जाएगा बराबर ये 15x और इसे इधर से इधर ले आएंगे तो माइनस के 2x। तो ये आ जाएगा हमारे पास, अब 21 में 5 जोड़ा कितना हो गया 26 और बराबर कितना 15 में से 2x घटाएंगे कितना बचेगा 13x। अब 13 से इसे काट लेंगे, 13 दूनी 26, यानी कि x बराबर कितना है 2। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी यानी कि 2। अब देखिए इसी तरह से हमारे पास प्रश्न नंबर अब 5 है और ये भी अच्छा प्रश्न है और ये भी आया हुआ है रेलवे ग्रुप डी 2018 में। देखिए प्रश्न नंबर 5 है, इसमें दिया हुआ यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 तो a प्लस बी प्लस c/c का मान क्या होगा ये बताना हमें। देखिए ये दिया हुआ a/3 बराबर ये a है हमारा, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। देखिए हम इसके बराबर कोस्टेंट मान लें कि अपने पास से। अब देखिए हमारे पास मान लिया, इससे हम काय का मान निकालते हैं। देखिए इसे करते हैं a/3 बराबर कितना k, तो a का मान आएगा हमारे पास कितना 3k, हमने तिरछी गुणा कर दी। इसी तरह से b/4 बराबर k, b/4 बराबर कितना k, तो b का मान आ जाएगा हमारे पास 4k। इसी तरह से कितना आएगा c/7 बराबर k क्या करा हमने, कोस्टेंट अपने पास से मान लिया बराबर, यानी कि इसके बराबर ये भी हो सकता है, इसके बराबर ये भी है और इसके बराबर ये भी है। इससे c का मान आया कितना 7k। अब देखिए हमें जो मान निकालना a प्लस बी प्लस सी और बटे 2 का, इसका मान बताना। अब a का मान आप रखें कितना आएगा 3k प्लस b का मान कितना 4k प्लस c का मान कितना है 7k और बटे c का मान है 7k आ गया। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, ये जोड़ लेंगे पहले, 4 और 3 7 और 7 कितना आ गया 14k आ गया और बटे कितना आ गया 7k। इस के से k कैंसिल हो गया हमारा, 7 से 7 दूनी 14, यानी कितनी बार कटा हमारे पास 2 बार। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए यानी कि 2। आज की वीडियो यही समाप्त होती है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।